बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ यार के साथ मैं और शहरयार आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फैज़ यार हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और चूँकि बहुत अरसे से मेरी अपनी भी ख़्वाहिश थी, शहरयार की भी ख़्वाहिश थी कि हम इस पे काम करें और बहुत सारे दोस्तों का भी यही मशवरा था। लेकिन वही रिवायती सुस्ती, कुछ मसाइल और इस तरह की चीज़ें आती चली गईं कि ये मामला गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार हो गया। लेकिन फ़ाइनली हम अपने चैनल पर अब काम शुरू कर चुके हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हम रिकॉर्ड कर चुके हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे। इसके साथ-साथ मैं आपसे अपने साथी का भी तारुफ़ कराऊँ। शहरयार जंजुआ इसमें मेरे साथ हैं, शहरयार से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और शहरयार पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ बड़े चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं और बुनियादी तौर पर शहरयार का जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस रिपोर्टिंग का है। लेकिन बात सिर्फ़ बिज़नेस रिपोर्टिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि तुर्बत से लेके वज़ीरिस्तान तक और अफ़गानिस्तान से लेकर कराची तक मुख्तलिफ़ मामलात पे वो भरपूर रिपोर्टिंग कर चुके हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए और इनका अच्छा खासा बड़ा काम है। इसके साथ-साथ जो हमारा ये चैनल आने वाला है, बुनियादी तौर पर चूँकि बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, हमसे बड़े-बड़े चैनल मौजूद हैं और हम तो इस दौड़ में यानी बहुत ताख़ीर से आए। लेकिन चूँकि एक पस-ए-मंज़र है, सहाफ़त का एक तवील तजुर्बा मौजूद है, तो उसका फ़ायदा उठाकर हम बहुत सारे उन इश्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं कि जिन पे उमूमन बात नहीं होती है। तो शहरयार भी हमारे साथ मौजूद हैं। यार शहरयार, ये बताओ कि हम लोग जो है करने क्या जा रहे हैं? यानी हम ऑडियंस को क्या देने जा रहे हैं? नया क्या है? मतलब वही पुराना जो जिसको अवामी अल्फाज में मंजन कहा जाता है, वही कुछ चीज़ें हैं या कुछ बेहतरी है, कुछ नया है, क्या है? हम लोग वही सब कुछ करेंगे जो सब लोग करते आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से करेंगे। पॉडकास्ट करेंगे, स्टोरीज बनाएंगे। अ, एक हमारी बात हुई आपस में कि हम माशरे के उन तबकात को जिसको हर कोई नज़रअंदाज कर चुका है, वो आने वाले दिनों में हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको सामने लेकर आएंगे। ठीक है, उनके लिए हम एक अलग सेगमेंट शुरू करेंगे। देखिए, जो पॉडकास्ट है और जो रील्स हैं, जो स्टोरीज हैं, उनके तो फॉर्मेट बने हुए हैं। उनको थोड़ा मुख्तलिफ, अच्छा, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। 20-20 साल से हम दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, तो एक तजर्बा भी है। उस तजर्बे की बुनियाद पर इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम लोग जो है वो बेहतर कर सकें और संजीदगी के साथ कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो, किसी की पगड़ियाँ ना उछालें। अगर कोई न्यूज़ भी दें, वैसे तो हम लोग ज़रा कोशिश करेंगे न्यूज़ की तरफ, ब्रेकिंग की तरफ ना ही जाएँ, लेकिन अगर किसी न्यूज़ डिजिटल पे का प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है, ब्रेकिंग हुँ। न्यूज़ और भाग-दौड़। लेकिन यार पता है क्या, एक चीज़ और है, ये जो इतनी ज़्यादा संजीदगी हो जाएगी कि कौम कोई संजीदगी देखना पसंद करती है? ये भी एक बहुत बड़ा नहीं, मसला वैसे है। हम भी कोई अंदर से इतना संजीदा नहीं है। संजीदगी से मेरी मुराद ये थी कि जो भी बात होगी, वो किसी बुनियाद पर होगी। यार थंबनेल कोई भड़कता हुआ नहीं होगा, क्लिक करें पता नहीं किसके साथ क्या हो गया और ये करें, तो ये तो अच्छा, फिर लोग थंबनेल जो कैसे देखें? भड़कते हुए थंबनेल है, मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। हमेशा सिंपल सा, यार सादा सा होना पसंद की चाहिए। मेरी तुम्हारी बात नहीं है, पसंद ये जो 25 करोड़ लोग हैं इनकी है। उनकी पसंद को भी साथ रख के लेके चलेंगे, लेकिन बेसिकली तो अपनी पसंद को सामने रखेंगे ना यार, जो वैसे हम लोग पता है काम क्या, कर। हम जब इसकी डिस्कशन हमारी बहुत अरसे से जारी है, तो एक हमने ये चीज़ आपस में डिस्कस की कि यार ये वायरल कंटेंट तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। तो एक हमारे ज़हन में एक बात ये आई थी, याद है हमने कहा कि यार इसको ऐसा करते हैं, वो याद एक ख़ास किस्म का रक़्स होता है जिसमें लड़के अपने जिस्मानी अज़ा को बहुत भोंडे तरीके से जो है ना हिला रहे होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमने ये सोचा था कि यार ऐसा करेंगे, हम दोनों कैमरा लगाकर हम पहले वो रक़्स करेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे देखिए नाज़रीन, ये वो काम है जो आपने नहीं करना, अपने बच्चों को नहीं करने देना, तो इस तरह से वो वायरल भी हो जाएँगे और हमने तो बुनियादी तौर पे ये कहा होगा कि ये वाला रक़्स नहीं करना, तो इस तरह कोई काम तो नहीं करना। बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं करना, इंशाल्लाह अच्छा काम करना है, बेहतर काम करना है, अपनी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ इस सेक्टर में और इस डिजिटल मीडिया में हम लोग आए हैं और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा शहरयार, एक इशू ये है कि ज़ाहिर-सी बात है जब हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो हम सियासत पे भी बात करेंगे ना, उसके बगैर तो हमारे पाकिस्तानियों की रोटी हज़म नहीं होती है। यानी खाना खाने से पहले या दस्तरख़्वान और उसके बाद का तो पसंदीदा मौज़ू या सियासत है या फिर मज़हबी मामलात हैं। अच्छा, अब सियासत हो या मज़हबी मामलात हो, एक इशू पाकिस्तान में ये है बल्कि हमारे पूरे रीजन का है कि जब तक आप कोई एक इंतहाई पोज़ीशन नहीं लेते ना, एक एक्सट्रीम पोज़ीशन नहीं लेते हैं, तो लोग भी आपको संजीदा नहीं लेते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मामला है कि किस तरह से, तो मेरा ख़्याल है कि जब आप एक इंतहाई पोज़ीशन किसी भी सूरत में नहीं लेंगे और अगर हम इस बात को मज़ीद खोलें, जिस तरह से इस वक़्त इमरान खान की मकबूलियत है, यानी मकबूलियत कितनी है सब जानते हैं। यानी हमने देखा कि अगर कोई उनकी मुखालफत में जाता है तो वो बिल्कुल फ़ारिग हो जाता है और जो उनकी हिमायत करता है तो उसके जो है ना सितारे बहुत ऊपर जाते हैं।
तो हमें ये सारी चीज़ें भी अगर हम इसको एतदाल के ही साथ करेंगे तो ये एक अपनी जगह एक मसला है कि किस तरह से उस बात को लोग पसंद करते नहीं करते। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम ठीक चीज़ की हिमायत करेंगे और इसके अलावा अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि जो हम जिसको गलत समझते हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई उसको गलत समझे, उस पर तनकीद, और तनकीद अगर ठीक तरह से हो, लहज़ा आपका दुरुस्त हो और आपकी तनकीद का मकसद पार्टी बनना ना हो, तो मेरा ख़्याल है शायद लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। क्या ख़्याल है? बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि देखें इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात करने की एक तो मेरा कोई ख़ास खुद ना कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और पॉलिटिक्स आजकल आप जिससे बात करो उसको जो है ना हमसे ज़्यादा ही बेहतर पता होता है। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ हर किसी के पास बिल्कुल बहुत ही फ़ौरन पहुँच जाती है। मेरा तो इंटरेस्ट है बिज़नेस पे और इकॉनमी पर। अच्छा ये वो सब्जेक्ट हैं जिसको आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। और पाकिस्तान का असल मसला भी यही है। ये मसले हल हों, आपके देखें ऊपर पॉलिटिक्स में कुछ भी चलता रहे। अच्छा ये भी एक और बात होगी, अब ये भी एक अलग एंगल है, जब तक वो सही नहीं होगा, आपकी बिज़नेस इकॉनमी सही नहीं होगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान की जो आपकी जो रियासत है, वो इकॉनमी को सही करने के लिए संजीदा हो जाए, दिल से, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बस मैं ज़रा इस पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि इस मामले पर जो फैक्ट्स नज़रअंदाज होते हैं। अच्छा, चूँकि मेरा तो बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं है, हमें तो इतना ही पता होता है जितना किसी को सुन लिया या पढ़ लिया। गहराई में मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ें समझा हूँ वो ये समझा हूँ, एक तो पॉलिसी का तसलसल नहीं है। हर आने वाली हुकूमत पिछली पॉलिसी को रिव्यू करती है, रिव्यू क्या करती है, उठा के फेंक देती है और उसमें से फिर बहुत सारी चीज़ें अपने नाम के साथ शुरू कर देती है। तो बहरहाल, और चूँकि ये एक खुश्क मौज़ू समझा जाता है, लेकिन हालिया अरसे में कुछ एक तो लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी है। तो इसको जितना आसान करके और हक़ाइक़ के साथ, यानी जो सहाफ़त के तौर पर हमारी ज़िम्मेवारी ये बनती है कि हम फैक्ट्स को मद्देनज़र रखें, तो मेरा ख़्याल है कि यकीनी तौर पर लोग उसको किसी न किसी दर्जे में पसंद करेंगे और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह बनाता चला जाएगा। मैं इस पे एक ये बात यहाँ पर ऐड करूँ कि जो बिज़नेस की मैंने आपके बात की कि देखें मैं तो बिज़नेस रिपोर्टर रहा हूँ सारी ज़िंदगी और लोग बहुत काम भी कर रहे हैं। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि यार ऐसा नहीं है कि हम कोई एक अलग चीज़ लेकर आ गए हैं। लेकिन जो सेक्टर्स हैं जिनको प्रमोट करना चाहिए, वो लोग जो छोटे-छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनको सामने लाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वो अपने बिज़नेस को मज़ीद कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन-कौन से वेन्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, बैंक्स क्या काम कर रहे हैं, जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर हैं दीगर वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप वहाँ से जाके कोई मदद हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ओवरऑल जो बिज़नेस इकॉनमी है, उसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है ना और मेरी बस ये कोशिश होगी कि मैं इसको करूँ। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि सिर्फ़ बिज़नेस की बातें होंगी। बिज़नेस यानी जो आपकी मुआशी सूरत-ए-हाल है, उसको बहुत अच्छे अंदाज़ में पेश करने की कोशिश की जाएगी और उसके साथ-साथ बहुत सारे मसाइल हैं। यानी सच्ची बात ये है कि कराची से लेकर वज़ीरिस्तान तक और तुर्बत से लेके मुज़फ़्फ़रगढ़ तक और बल्तिस्तान से लेके आज़ाद कश्मीर तक, यानी मसाइल के एक अंबार है। पाकिस्तान तो बड़ा ज़रख़ेज़ है ना मसाइल के यार देखें, हवाले से। मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में रिपोर्टिंग की है। मैं जब जब भी किसी जगह गया हूँ, किसी भी दूर-दराज़ इलाके में गया हूँ, तो वहाँ मैंने जब पूछा यार आपके क्या मसाइल हैं? तो उनके मसले पानी, सड़कें, गंदगी तालीम हेल्थ यही सारे मसाइल हैं। मैं कहता था यार ये तो सारे मसाइल कराची में भी हैं। कराची सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी यही देता है। सब इसको बेहतर होना चाहिए था लेकिन नहीं है। लेकिन यही मसाइल पूरे पाकिस्तान के हैं। अच्छा शहरियार, इसका एक पहलू ये तो बिल्कुल ये मसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसका ताल्लुक और इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, कहीं न कहीं से जाकर सियासत, अदालत, मीडिया और दीगर शोबाजात में जब तक ताकतवर की मुदाखलत है ना, तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। बहरहाल एक वो जो बड़ा मसला है वो अपनी जगह मौजूद है, तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो जितनी हमारी हुदूद है, उसमें रहते हुए हम उस पे ही बात करेंगे। आजकल तो अब पीका ऑर्डिनेंस भी आ गया है, कानून आ गया है, पता नहीं किस चीज़ पर किसको धर लिया जाए। ऐसा ना हो यहाँ हमने जज़्बात में अच्छी बातें की और फिर कोर्ट में अकेले हम पेशियाँ भुगत रहे हों, कोई पीछे आने को तैयार ना हो, तो यार इंसान उस चीज़ हम को इतने नज़रअंदाज करें। ट्रेंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने ट्रेंड हैं अपने चैनल्स में रहते हुए कि हमें वहीं पे जब कुछ कहने की आदत नहीं थी, तो हम उसमें जो है ना इतने ट्रेंड हो चुके हैं, अब यहाँ भी कुछ उल्टा-सीधा नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, फ़ैज़ यार आपके सामने आ चुका है और कुछ हमने एक इब्तिदाई ये वीडियो है जिसमें हमने बात की कि आइंदा हमारे चैनल पर क्या-क्या चीज़ें पेश होने जा रही हैं। आप लोगों का साथ हमें यूँ चाहिए होगा कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, हमारी जो रील्स हों उसको आगे पहुँचाएँ, बढ़ाएँ, तो यकीनी तौर पर इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ-साथ जो आखिरी बात है वो ये है कि देखिए, हम जो चीज़ भी करेंगे, आपके सामने जो कुछ पेश करेंगे, आप ये यकीन रखें कि एक तो हम उसको दयानतदारी के साथ पेश करेंगे और दूसरा उसमें हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखेंगे। यानी कम से कम जो एक हमारे यहाँ एक रुझान है,
जाली खबरों का या खबरों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने का, उससे हम गुरेज़ करेंगे। हाँ, बतौर इंसान हमसे गलती हो सकती है, हमारी राय गलत हो सकती है और उससे लाज़िम नहीं है कि आपने इत्तेफ़ाक ही करना है, यानी उससे इख्तिलाफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि वो जिसको कहते हैं कि बददियानती उसमें कम से कम नहीं होगी, बदनीयती नहीं होगी। जो कुछ होगा उसको हम ठीक तरह से पेश करने की कोशिश करेंगे। जहाँ हमारी गलती होगी और आपको लगेगा कि ये गलत है, हमारी निशानदेही करें, और जहाँ हमें लगा कि यार हम गलत हैं, तो हम कभी अपनी अना को लेकर खड़े नहीं होंगे। जो हमें पता चलेगा गलत है, तो हमें उस पर माफ़ी माँगने में कोई, जिसको कहते हैं कि, हिचकिचाहट नहीं होगी। तो इस तरह से इंशाअल्लाह हम इसको लेकर चलेंगे, आप दोस्तों का ताउन हमें हासिल रहेगा, तो यकीनी तौर पर हमारी भी जो ये चैनल्स का जो मॉल है, जो हम बाहर एक छोटा-सा ठिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन एक बड़ी दुकान हमारी भी बन जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।